नाम के सुंदर और खुशहाल गांव में दो पक्के दोस्त रहा करते, किशन और बिरजू। दोनों के खेत आसपास ही मौजूद थे जिसमें वे फसलें उगाया करते, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ किशन जो बेहद मेहनती था, बहुत ही मेहनत से बीजों को बोता, अपने खेतों में बराबर मात्रा में पानी डालता, खाद डालता और फसलों की दिन रात देखभाल करता। इससे उसके खेतों में अच्छी और पौष्टिक फसलें उगा करती। तो वहीं दूसरी तरफ बिरजू बस खटिया पे पसरा रहता। पत्नी के बार बार समझाने पर भी बिरजू हमेशा काम से जी चुराता, जिस कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती या बहुत कम मात्रा में उपजती। तो दूसरी तरफ किशन के खेतों में लहलहाती फसलें थी जिसकी उसने कटाई की और अपने दोस्त बिरजू की पत्नी से जाकर बोला, अरे भाभी जी, बिरजू कहाँ है? हम दोनों ने तय किया था कि अपनी फसलों की कटाई के बाद उसे बाजार में जाकर बेचेंगे। जाइए जाइए, उससे कहिए जल्दी से फसलें काट ले। अभी सुबह का समय है, शाम होते होते फसलों में नमी आ जाएगी। ठीक है भैया, आप यहीं रुकिए, मैं एक बार उनसे पूछ के आती हूँ। ऐसा कहकर बिरजू की पत्नी बिरजू के पास जाती है, जहाँ वो आराम से खटिया पर पसरा होता है। अरे सुनिए, वो किशन आए थे और कह रहे थे फसलों की कटाई कर लीजिए, नहीं तो आपकी फसलें खराब हो जाएगी। अरे भाग्यवान, इतनी मेहनत कौन करेगा? उससे जाकर कह दो ना कि मैं बीमार हूँ और मेरे हिस्से की भी फसल काट ले। जाओ जाओ जाओ, उसे समझा दो। ओह, आप बिना एक नंबर के कामचोर हैं, हमेशा काम करने से कतराते रहते हैं। ठीक है, ऐसा कहकर बिरजू की पत्नी किशन से कहती है, वो भैया, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ बिरजू को? वो दरअसल उन्हें थोड़ा सा बुखार है। अगर आप फसलें काट देते तो आपकी बड़ी मेहरबानी होती। ओह, तो तबीयत खराब है बिरजू की। अच्छा, कोई बात नहीं भाभी जी, आप उससे कहिएगा कि आराम से थोड़ा दवा पानी दे, मैं कर लूंगा सब कुछ। ऐसा कह के किशन अपने खेतों में सारी फसलों को बारी बारी काट लेता है। खूब ही अच्छी फसलें आई होती है जो कि गुणवत्ता और पौष्टिकता से भरी होती है। टमाटर, कद्दू, गाजर, शिमला मिर्च, गोभी फसलों का भंडार होता है, क्योंकि किशन ने बड़ी ही मेहनत से अलग अलग किस्म की फल और सब्जियां उगाई जाती है और आखिरकार उसकी दिन रात की मेहनत काम आती है। वह बारी बारी सारी फल सब्जियों को काट कर एक टोकरी में भर देता है और भरने के बाद फिर उसे बाजार की तरफ लेकर जाता है, जहां उसे सब बेचने के बाद खूब ही अच्छी रकम मिलती है। कोई 2 किलो टमाटर तो कोई 5 किलो आलू, कोई 4 किलो गोभी तो 2 किलो गाजर। इस तरह उसकी सारी फसलें बिक जाती है। अपनी सारी फल सब्जियां बेचने के बाद किशन एक बार फिर से बिरजू की हालत के बारे में पूछने आता है। अरे भाभी जी, अब कैसी तबीयत है बिरजू की? ठीक है या नहीं? अब क्या बताऊं भैया, इनका तो बड़ा ही बुरा हाल है, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी हुई जो आप आ गए। आप रुकिए, मैं उन्हें बता के आती हूँ। अरे आपके दोस्त किशन आए हैं, अब कितना झूठ बोलूं, कितना बहाना बनाऊं? अरे भाग्यवान, मेरा अभी ना काटने का मन नहीं कर रहा फसलें। जाओ, तुम उसे ही कह दो। चलो, अब तुम जाकर कुछ अच्छा सा पका लो और मुझे आराम करने दो। दूसरी तरफ किशन बिरजू के खेतों में जाता है। समय पर फसलों की ठीक से देखभाल ना होना और कटाई भी समय पर ना होना, दोनों ही कारणों की वजह से आधे से ज्यादा फसलें खराब हो चुकी होती है। लेकिन जैसे तैसे किशन बड़ी ही मेहनत से बची हुई गेहूं की फसलों को बोरियों में भरकर इकट्ठा करता है और लगभग 2 बोरी वह पास के ही जमींदार को बेच आता है और 1 बोरी वह दुकान में दे देता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। वह पैसे लेकर किशन बिरजू के पास जाता है। ये ले भाई तेरे पैसे, अब तेरा काम तो हो गया। वैसे खेतों में कब आ रहा है? अरे भाई क्या बताऊं, बस दवाई लेकर अभी अभी लेटा था। तुमने तो मेरी मुश्किल आसान कर दी, भला हो तुम्हारा। इस तरह किशन अपने खेतों में भी काम करता है और अपने दोस्त बिरजू के खेतों में भी काम करता है। दोनों के खेतों की देखभाल अब किशन को ही करनी पड़ती, क्योंकि बिरजू तो बेहद आलसी था। हर बार वह किशन के भोलेपन और साफ दिल का फायदा उठाता है और उससे अपने खेतों का भी काम करवाता है। एक बार फिर से किशन के खेतों में अच्छी खासी ताजी पौष्टिक सब्जियां उगती है, तो वहीं बिरजू के खेत में गेहूं के थोड़े बहुत कट्टे इकट्ठे होते हैं। वह दोनों को ही ले जाकर बाजार में बेच देता है, जिससे उसे अच्छी आमदनी होती है। उसके बाद वह गेहूं के कट्टे को भी लेकर पास की दुकानों में बेच आता है
और वह पैसे अपने दोस्त को दे आता है। इधर बिरजू की पत्नी बहुत नाराज होती है। आपको भी तो कुछ कामकाज करना चाहिए, बस पूरे दिन ना पसरे ही रहते हैं। लेकिन ज्यादा समय तक ये चल नहीं पाता, क्योंकि एक दिन किशन अपने घर की सीढ़ियों से फिसल जाता है। फिसलने के बाद उसके टांग में बेहद चोट आती है। वह दर्द से कर्रा रहा होता है, उठने के काबिल भी नहीं होता। जैसे तैसे उसकी पत्नी उसे संभाल कर बिस्तर पर लेटा देती है। भाग्यवान, हम तो लूट गए, हम तो बर्बाद हो गए। अरे मैंने मटर, करेले और भिंडी की फसलें उगाई थी, अब क्या होगा? उसे कैसे काटेंगे? अरे आप अपने दोस्त बिरजू की इतनी सहायता करते हैं, वो भी आपकी मदद आना चाहिए। मैं अभी बुलावा भेजती हूँ। थोड़ी ही देर में दोस्त बिरजू भी किशन का हालचाल पूछने आता है। अरे भाई किशन, क्या हो गया तुझे? तू भी ना जबरदस्ती की परेशानियों को मोल लेता रहता है। अरे भाई वो सब छोड़, तेरी बहुत मेहरबानी होगी, तू तो मेरा सच्चा दोस्त है। मेरी फसल कटवा दे। अरे नहीं भाई, तुझे तो पता है मैं पहले से ही कम काम करता हूँ। ना बाबा ना, तेरी फसलें नहीं काटूंगा। लेकिन बिरजू, मैंने भी तो मुसीबत के समय तेरी मदद की है। अरे वो सब तो ठीक है किशन भाई, लेकिन ये मेहनत का काम मुझसे नहीं होता। चल खैर ठीक है, मैं अब चलता हूँ, तू ध्यान रखना। ऐसा कहकर बिरजू वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दोस्त जिसके लिए मैंने दिन रात काम किया, हमेशा उसकी फसल को अच्छी दामों पर बाजार में जाके बेचा, दिन रात मेहनत की, उसके खेतों में मजदूरी की, लेकिन आज जब मुझे उसकी जरूरत थी वो मेरे साथ नहीं है। मुझे तो ना पहले से ही ये बिरजू भैया ठीक नहीं लगते थे। खैर अब क्या कर सकते हैं। तुम मुझे ले चलो, तुम मुझे खेतों में ले चलो, मैं एक बार जाना चाहता हूँ। जैसे तैसे किशन अपनी पत्नी के कंधे पर हाथ रख के अपने खेतों की तरफ आता है, जहाँ उसकी सारी फसलें बर्बाद हो चुकी होती है, क्योंकि समय पर न ही देखभाल होती है और न ही फसलों की कटाई। दोनों पति पत्नी की आंखों से आंसू झरने लगते हैं और वे माँ लक्ष्मी को याद करते हैं। हे माता रानी, हमारी मदद करो, दुखियारों की मदद करो, हमारी फसल बर्बाद हो गई है, अब हम क्या खाएंगे। हे माता रानी, हम पे थोड़ा कष्ट करो, हमारी मदद करो। अपनी उजड़ी हुई फसलों को देखकर दोनों पति पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। कि तभी इंद्रलोक की अप्सरा माँ लक्ष्मी से कहती है, देवी कोई रो रहा है, लगता है आपका भक्त है, बार बार आपके नाम से ही रो रहा है। हाँ तुमने ठीक कहा, मैं अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती, मुझे उसके लिए कुछ करना होगा, तुम चिंता मत करो। ऐसा कह के माँ लक्ष्मी अपने हाथ उठाती है और देखते ही देखते जो फसलें बर्बाद हो चुकी थी, आखिरकार उनके अंदर जान आ जाती है। सारी फसलें खिल जाती है। खेत में हर डाल पर, हर पेड़ पर नए नए खिलखिलाते फल और सब्जियां आ जाती है, जिन्हें देखकर दोनों पति पत्नी के आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखिए, यहाँ कद्दू है, यहाँ टमाटर, यहाँ गोभी, यहाँ मूली, यहाँ शिमला मिर्च। देखिए, माँ लक्ष्मी ने भक्तों की मदद के लिए कितना बड़ा आशीर्वाद दिया है। हाँ, ये सब माँ लक्ष्मी की ही कृपा है सीमा। दोनों पति पत्नी बेहद खुश हो जाते हैं। उसके बाद किशन सारे फसलों की कटाई करता है और उन्हें बाजार में लेकर जाता है। इस बार पहले से भी अच्छा मोल भाव किशन को मिलता है, क्योंकि फसलें पहले से भी ज्यादा बड़ी और गुणवत्ता से भरपूर होती है। देखते ही देखते किशन की सारी फसलें बिक जाती है। तो एक बार फिर से अपने खेतों में गोभी, टमाटर, करेला, भिंडी और शिमला मिर्च बोता है। सारी फसलों की देखभाल करता है, उसमें पानी डालता है, जिसके फल स्वरूप उसके खेतों में खूब ही अच्छे फल और सब्जियां उगते हैं। लेकिन इस बार वह बिरजू की कोई मदद नहीं करता, उससे अपनी दोस्ती तोड़ लेता है, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ था। इससे इस बार वह सिर्फ अपने खेतों पे काम करता है और सारी फल सब्जियों को बाजार में अच्छी कीमतों पर बेच आता है। दोनों पति पत्नी की किस्मत खुल जाती है माँ लक्ष्मी की कृपा से और किशन की मेहनत से। जहाँ उनके पास छप्पड़ का टूटा फूटा घर होता है, अब वे अच्छे पैसे से जमीन खरीदकर उसके ऊपर पक्का मकान बनवाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बेचारे आयसी रघु का तो बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वह हमेशा खटिया पर ही पसरा रहता है, जिस कारण उसकी फसलें बर्बाद हो जाती है। और इस बार तो किशन ने भी उसके खेतों में हाथ नहीं लगाया,
सारी फसलें सड़ जाती है, ना समय पर देखभाल और ना फसलों की कटाई। जैसे ही बिरजू अपने खेतों की हालत देखता है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। उसकी आंखों में अपने सच्चे दोस्त को खोने का पछतावा होता है। तो वही किशन अपनी पत्नी सीमा के साथ खुशी खुशी अपने आलीशान घर में सुखी से जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही भावनात्मक और मनोरंजक कहानियों के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।